तो उसको जल्द से जल्द जांच करके उसको बंद करा। मौलाना पीर अली कादरी चेयरपर्सन है शौज अकादमी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और ऐसे में मौलाना पीर साहब, आपने PFI देखा कि कैसे ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है देश भर में। आज दिल्ली में भी शाहीन बाग हो या फिर आपने सुना कि कैसे और भी तमाम जगह हैं शाहीन बाग के अलावा दिल्ली में, वहां पे भी छापेमारी चली है। जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास भी आज छापेमारी हुई है। इसमें 100 से ज्यादा के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी कनेक्टिविटी को पकड़ा गया है, जो कि सीधे कई सारी चीजों में संलिप्तता की बात आती है। ऐसे में क्या कहेंगे, बैन कब तक, बैन क्यों ना किया जाए, बैन क्यों ना किया जाए, PFI को बैन क्यों ना किया जाए देश में? मैं कह रहा हूँ आपसे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि PFI का जो मकसद के तहत PFI का जो क़याम अमल में लाया था, वो मकसद पे वो लोग पाबंद नहीं रहे, कायम नहीं रहे। थोड़ा सा तेज बोलिएगा पीर साहब, मौलाना पीर अली जी, थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज हमारे व्यूवर्स के पास जा नहीं रही है। देखिए मैडम, जहां तक के PFI का सवाल है, हाँ। इन्होंने जो अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई और इन्होंने जिस मकसद के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस पर वो कायम नहीं रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान पिछड़ा है हिंदुस्तान में, चाहे वो तालीमी मामले में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। कई जो है कमीशंस की रिपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुसलमान पिछड़ा है, क्योंकि इनको कहीं पर भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐसे चंद लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हुए बिल्कुल ही गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे कि हमारी अपनी जो NIA जो है वो कह रहे हैं। जहां तक के सवाल PFI को बैन करने का है, आज पिछले 6 महीने से हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि PFI को बैन किया जाए। हमने अजीत डोवाल साहब से भी ये बात कही और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी हमने बात कही। इसके जो पीछे हमारा मकसद है वो यही है कि इनका जहां कहीं भी एजिटेशन हुआ, वो पुरअमन एजिटेशन नहीं रहा, वहां पर आगजनी हुई, वहां पर पथराव हुआ। उससे हटके कई मुस्लिम नौजवान जो इनके बातों में आ गए, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, तारीकी में चले गया। तो हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान और पिछड़ा हो जाए और हमारे देश में किसी किस्म की कोई गलत गतिविधि हो, क्योंकि PFI का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो मकसद था वो ऑन पेपर अलग था, लेकिन उनकी गतिविधियां जो हो रही है। तो आप कह रहे हैं ऑन पेपर जो दिखाया गया, जो बताया गया कि भाई ये PFI जो संगठन है वो दलितों की, मुस्लिमों की, मुसलमानों की, पिछड़े लोगों की आवाज बनेगा, आवाज उठाएगा, लेकिन आज वो अपने मकसद से भटक गया। पीर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैडम, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। और भी मेहमान हमारे साथ है, पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी, प्रवक्ता भाजपा के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े लेट से जुड़े हैं हम जिलानी साहब। थैंक यू। ठीक है जिलानी साहब, थोड़ा सा हाँ, तमाम गेस्टों को आपने, अभी 2 हमारे जो गेस्ट हैं उनको आपने सुना, लेकिन ऐसे में आपने पीर मोहम्मद साहब को भी सुना, उन्होंने पीर अली साहब को भी सुना। वो कह रहे हैं कि जिस मकसद के जरिए PFI का गठन हुआ था, जिन संगठनों को लेकर के विलय करके PFI एक संगठन बनाया गया और कहा गया कि हम मुस्लिमों और दलितों की आवाज उठाएंगे, आज वो अपने मकसद से भटक गया है। फिर ऐसे में जो PFI समर्थक हैं वो ये कैसे कहते हैं कि RSS जो संगठन है वो PFI की इक्वल है? PFI जो करती है RSS वही तो करता है। देखिए, आज मुझे सबसे ज्यादा जो विचारधारा से और मेरी सोच से बिल्कुल अलग पीर अली साहब जो हैं, मौलाना साहब जो बैठे हैं, और वो जो बात कह रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि इस नए भारत में जो कौम के नौजवान नस्लें जो नस्लें नई आ रही हैं, जो पढ़ी लिखी आ रही हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ किधर लेके जा रहे हैं। ये जो कट्टरपंथ है ये क्या करेगा, किस तरफ अपनी पूरी की पूरी जो नस्लें हैं वो कहाँ जाके खड़ी होंगी। मैं पीर अली कादरी साहब से इस बात से सहमत हूँ कि इन जैसे लोगों को जो समाज में अपने फॉलोअर्स रखते हैं और समाज में एक बड़ी पकड़ रखते हैं, उन्हें समाज के अंदर नीचे उतर के ये मैसेज देने की जरूरत है कि भारत की जो मौजूदा सरकार है, जिसका मूल मंत्र सबका। देखिए मैडम, हमारे यासिर साहब से भी मैंने सुना और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उनकी भी मैं बात सुन रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैडम, ये हमारा देश हमारे संविधान से चलने वाला है,
ना यहाँ पर शरई लॉ आएगा, ना तो ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और हर धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर है। रहा सवाल कि हमारे अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, देश के हित में अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई कदम उठा रही है तो मैं सारे कांग्रेस हो, एसपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जितने भी ये पार्टीज है, इनको मैं ये कहना चाहूंगा कि देश हित में जो काम है, देश के अंदर जो उत्पात मचाया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए सारे लोग एकजुट हो जाएं। अब रही बात, यासिर साहब ने कहा कि जो है यहाँ पर धार्मिक लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, तो यकीनन हम खुद इस बारे में काफी जो है चिंता कर रहे हैं कि एक दो की गलती की वजह से सारी मुस्लिम कम्युनिटी पे आए दिन जो है बवाल मच रहा है। तो हम खुद चाहते हैं कि एनआईए जो कार्रवाई कर रहा है, कौम मौलाना हाँ पीर, बिल्कुल कौन बदनाम हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं। एक दो लोग हैं नहीं ना मौलाना साहब, एक दो लोग कहाँ हैं? आप देखिए ना, तादाद 170 वर्कर्स 8 राज्यों में गिरफ्तार, इससे पहले 160 से ज्यादा लोग थे। आप सोचिए, ये तो सिर्फ आंकड़े हैं जो कि सरकार अपनी तरफ से दे रही है, कितने गिरफ्तार हुए होंगे? मैं ये बात को मानता हूँ, मैंने एक मिसाल की तौर पर ये तो देश को खोखला करने की बात है ना। अब जो बेरोजगार है उसको बहला फुसला कर अब पीएफआई में आप उनको जोड़ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुसलमान और साथ ही जो गरीब दलित लोग हैं उनके समर्थक के लिए उनकी आवाज बनेंगे। लेकिन आप देखिए आप किस तरह के आपकी टेरर फंडिंग में संलिप्तता है, देश की सुरक्षा का मामला इसमें आ रहा है। मुझे विदाउट इंटरप्शन 30 सेकंड दीजिए। बोलिए। हम ये चाहते हैं और हम पूरी तरीके से फिलवक्त ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। जितने भी लोग सूफीज्म को बिलोंग करते हैं, आज भी हिंदुस्तान का जो मुसलमान है मोर देन 80% मुस्लिम सूफीज्म को बिलोंग करता है। और हम चूंकि सूफीज्म को बिलोंग करते हैं, दरगाह को बिलोंग करते हैं, लिहाजा हम ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं और पीएफआई की जो गतिविधियां हैं उसके मुताल्लिक नौजवानों को बता रहे हैं। और ये साफ साफ अंदाज में हम कह रहे हैं कि अपने मुस्तकबिल को तारीकी में मत डालो, अपनी जो है घर को देखो, अपनी बच्चों की तालीम को देखो। क्योंकि देखिए, ये जो लोग नौजवानों को भड़का कर ले जाकर जो एहतजाज कराते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, आगजनी करवाते हैं, उसके बाद इनके घर में एक आदमी नहीं होता जो राशन पहुंचाने वाला होता है, एक आदमी नहीं होता जो इनको पूछने वाला होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के युवाओं को यह कहना चाहूंगा, मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि ऐसे भड़काऊ बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमको हमारी जिंदगी देखना है, हमारे देश के साथ हमको रहना है। अगर कोई देश के खिलाफ में जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप ये नीरज मिश्रा कुछ दिखा रहे हैं, नीरज मिश्रा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बोल भी दीजिएगा, नीरज मिश्रा दिखा क्या रहे हैं? जरा मैं अपने पीसीआर से कहूंगी कि जरा जूम करके दिखाए कि क्या दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं नीरज मिश्रा? ये यशवंत शिंदे की अगर देश की सुरक्षा के मामले में बड़ी हमारी जांच एजेंसियां ये कहती हैं कि नहीं जी ये संगठन ठीक नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ ये लोग यहाँ इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप देखिए, क्या जो युवा वर्ग है वो आप लोग, जैसे मौलाना पीर साहब हैं, वो कह रहे हैं हम शांति की अपील करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो युवा वर्ग है वो ऐसे लोगों के साथ ना जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हैदर और भी लगातार गिरफ्तारियां हो ही रही हैं, और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी भी महाराष्ट्र में भी गिरफ्तारी हो ही रही है। हमारे पास अपडेट भी इस वक्त आ रहा है। मौलाना पीर कादरी बताइए, कुछ कह रहे हैं? देखिए मैडम, ये हमारी जो कम्युनिटी में एक सबसे बड़ी बुरी बात जो पैदा हो गई है, इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर कोई बात करेगा या सौहार्द की बात करेगा या संवाद की बात करेगा, तो उसको सबसे पहले हम बीजेपी या आरएसएस का एजेंट बता देते हैं। है ये आज से नहीं है, ये एक जमाने दराज से एक कोशिश की जाती है कि जहां कहीं अमन भाईचारे की बात की जाए तो ये इलियासी हो या कोई भी हो, इनको आरएसएस या बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है। तो ये दिमागों में, मौलाना साहब सुन लीजिए, डिस्टर्ब मत करिए। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, जब मुसलमानों को मार दिया, प्लीज बोलने दीजिए। ये डिबेट के अखलाक के खिलाफ बात है और मुसलमानों के अखलाकियात को अच्छा पेश कीजिए। आप एक मुसलमान, अगर आप बीजेपी की बात ये शायद आप मुझसे वाकिफ नहीं है। जिस वक्त तबरेज अंसारी की, बहलू खां की जब लिंचिंग हुई थी, तो बहुत ज्यादा जोर से हमने आवाज उठाई और हर वक्त उठाते रहे हैं। लेकिन रहा सवाल, आपने जो कहा कि एनआईए की जो कार्रवाई हो रही है, तो अभी एनआईए की कार्रवाई चल रही है, किसी को दोषी घोषित नहीं कर दिया गया है। कोर्ट फैसला करेगा। हमको जो है एजेंसी से कोऑपरेट करना चाहिए। जो सही है वो बचा रहेगा, जो गलत है वो अपनी सजा भुगतेगा।
तो आप एनआईए के ऊपर तनकीद करते हुए मत कीजिए कि बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया। साहब एनआईए एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एजेंसी है, जहां पर प्रूफ होगा या शक की बुनियाद होगी तभी उठाया जाएगा ना। तो हम वेट करेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाद में आएंगे नीरज मिश्रा के पास भी एक सवाल। नीरज मिश्रा, मौलाना साहब एक सवाल। यासीन जिलानी आती हूँ आपके पास, हमारे साथ नीरज मिश्रा भी है। मौलाना पीर कादरी, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत मौलाना पीर कादरी की छापेमारी, जब से ये पीएफआई की छापेमारी शुरू हुई है और मैंने जब से ये अपील करना शुरू की कि एनआईए के साथ हमको कोऑपरेट करना चाहिए, जो दोषी नहीं है वो छूट जाएगा। लेकिन आपको हैरत होगी बड़ी, हमारे जो हैदर साहब बैठे हैं मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं और यासिर जिलानी साहब है उनको भी सुनाना चाहता हूं कि जब से मैंने टीवी डिबेट्स में मुख्तलिफ चैनल्स पे यह बात की तो सबसे पहले मुझे पुरस्कार ये मिला कि तुमको 24 घंटे के अंदर मार दिया जाएगा, ये धमकी आई। ये पीएफआई के लोगों की ज़हनियत है। दूसरी बात ये कही गई कि तुम्हें कुछ ना कुछ केस में फंसा दिया जाएगा अगर इस किस्म के स्टेटमेंट तुम टीवी पर दोगे। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर पीएफआई बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविटीज कर रही है, अगर इनके ऊपर छापेमारी हो रही है, तो अगर एक धार्मिक आदमी जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो अपनी कौम को समझा रहा है, कौम को सच्ची बात बता रहा है, तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि धमकी दे दी जा रही है? कौन तो क्या ये इस्लाम, कौन धमका रहा है? कादरी साहब, ये हैदर साहब कौन का गुरु किसी को समझा रहा है कि ये रास्ता गलत है, इस पर नहीं चलना है, तो इन्हें कौन धमका रहा है? हैदर साहब ये गलत ये सवाल तरीके से यासिर जिलानी साहब कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं लेकिन क्योंकि मैं भाजपा में हूं तो हमारे कौम के बच्चे हमें रोजाना ट्रोल करते हैं। लेकिन ऐसे में हमारी आपसे अपील है, हिंदू मुसलमान किसी पार्टी से कोई मुसलमान है तो वो भाजपा का है तो असली मुसलमान है, ऐसा नहीं है। अगर कोई मुसलमान कांग्रेस का है तो असली मुसलमान नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप किसी के कौम को उसकी पार्टी और उससे उसकी